13,500 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले में भारत के मोस्ट वांटेड मेहुल चोकसी को भारत लाना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। मेहुल चोकसी ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है और अपना भारतीय पासपोर्ट एंटीगुआ के हाई कमीशन में जमा करवा दिया है। चोकसी ने अपना नया पता जॉली हार्बर सेंट मार्क्स एंटीगुआ लिखा है। हाई कमीशन को चोकसी ने जानकारी दी है कि उसने नियमों के तहत एंटीगुआ की नागरिकता ली है और भारत की नागरिकता छोड़ी है। चोकसी का प्लान है कि भारतीय नागरिकता छोड़कर प्रत्यर्पण की कार्रवाई से बचना है। इस मामले में एंटीगुआ की कोर्ट में 22 फरवरी को सुनवाई होनी है और इससे पहले चोकसी ने 2017 में एंटीगुआ की नागरिकता ले ली थी और मुंबई पुलिस की हरी झंडी के बाद ही उसको एंटीगुआ की नागरिकता मिली थी। पीएनबी घोटाले की भनक मिलने के बाद चोकसी और उसका भांजा नीरव मोदी फरार हो गया था और इस घोटाले की जांच सीबीआई और ईडी कर रही है। दोनों की अब तक 4,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की चल अचल संपत्ति जब्त की जा चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर संजीव त्रिवेदी जुड़ गए। संजीव, जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस की अनुमति से एंटीगुआ की नागरिकता लेने में आसानी तो हुई मेहुल चोकसी को, लेकिन अब जो प्रत्यर्पण की प्रक्रिया चल रही थी उसको झटका इसे माना जाए? जी बिल्कुल। देखिए, देश को हिलाकर रख देने वाले पीएनबी घोटाले ने कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ मौके भी दिए थे और उन मौकों का फायदा उठाते हुए मेहुल चोकसी ने अब भारत की नागरिकता छोड़ दी है। 2017 में जब वो यहाँ से भाग रहा था उस वक्त भारतीय अथॉरिटीज ने उसे गो अहेड और क्लीन चिट दिया था और उसके बाद उसने दोहरी नागरिकता ली थी, एंटीगुआ की भी और भारत की भी। और एंटीगुआ में उसने अब अपने आप को वहां स्थापित कर लिया है और बहुत ही आसानी से उसने भारतीय नागरिकता छोड़ दी है। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो भारत का नागरिक नहीं है, भारतीय कानून उस पर अप्लाई नहीं होंगे, एंटीगुआ के कानून उस पर अप्लाई होंगे और ऐसे में उसे प्रत्यर्पित करने की जो कोशिश ईडी और सीबीआई कर रही है उसे जरूर बड़ा। जी, हमारे साथ कांग्रेस नेता मीम अफजल इस वक्त जुड़ गए हैं। मीम साहब, इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं? एक तरफ प्रत्यर्पण की सारी कोशिशें जारी थी, कल ही इसकी सुनवाई होनी थी और उसके पहले भारत की नागरिकता को सरेंडर कर देना, नए देश की नागरिकता ले लेना, किस तरह आप इसे देखते हैं? देखिए, मेहुल चोकसी के बारे में हम लोग पहले भी कहते रहे कि सरकार की मिली जुली साजिश से, चूंकि ये उनके दोस्त रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर भी रहे हैं, इनको भगाया गया है। हम ये बात ऐसी हवा में नहीं कह रहे थे। आपने आपके कॉरेस्पोंडेंट खुद ये बात कह रहे थे कि सरकार से क्लीन चिट दी गई और वो निकल गया यहाँ से और उसके बाद वहां जाकर उसने दोहरी नागरिकता ली और उसके बाद उसने भारतीय नागरिकता जो है वो अपनी खत्म कर ली। तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि अब उसके लिए भारत सरकार को नए सिरे से कोशिश करना पड़ेगी। यानी वो अब भारत का नागरिक नहीं है, इसलिए इस गैर मुल्की पर कोई मुकदमा बनाने के लिए जिस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा वो दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा झटका है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इससे एक्सपोज हो गई है। और मुझे लगता है कि क्या भारत सरकार को पहले से ही कोई ना कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था कि इसको भारतीय नागरिकता छोड़ने से रोका जा सके, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया और अगर किया तो सरकार इस पर बयान दे कि उसको कैसे उसने नागरिकता छोड़ दी। क्या उनको आइडिया नहीं था कि वो आदमी जो इतनी बड़ी रकम लेकर के देश की भागा है, देश से फरार हुआ है, वो कोशिश करेगा कि जिस मुल्क में डबल उसको नागरिकता मिली है, डबल सिटीजनशिप मिली है, उसमें से वो एक खत्म कर देगा और वो नेचुरली वो भारत की नागरिकता ही होगी। जी, मीम साहब आप हमारे साथ बने रहिए। संजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आपसे सवाल करेंगे। संजीव, आप पूछ सकते हैं। देखिए, बार बार ये आरोप लगाया जाता है अफजल साहब के दरअसल उसने जितने पैसे निकाले और जो लूट की प्रक्रिया को अंजाम दिया वो यूपीए के शासन के दौरान दिया और ये कहकर भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार कहीं न कहीं दोषारोपण करना चाहती है कांग्रेस की सरकार पर भी। आप क्या कहेंगे? देखिए, अपनी बला दूसरे के सर डालने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आदत है। अब तक पिछले 5 साल में उन्होंने क्या कार्रवाई की, आप जरा वो भी बताइए। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत से केसेस हो सकते हैं और आज भी ऐसे बहुत से केसेस हो रहे होंगे जिनको बाद में डील किया जाएगा जब कोई दूसरी सरकार आएगी। तो ये एक प्रक्रिया है जो बैंकों की चलती रहती है
उसमें अगर कोई कमी हुई होगी यकीनन उसकी भी इंक्वायरी, तो सरकार जो मौजूदा सरकार है उसके दौर में थे, और ये वही मेहुल चोकसी है जिनको बहुत से जगहों पर प्रधानमंत्री के आसपास देखा गया है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये दोस्ताना ताल्लुकात के नतीजे में और अपने ताल्लुकात के नतीजे में भागे हैं यहाँ पर। मीम साहब, और इन्होंने जी मीम साहब आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी से अनिला सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिला जी, मीम साहब तो साफ साफ आरोप लगा रहे हैं कि दोस्ताना जो रिश्ता है इस वजह से ही मेहुल चोकसी को भगाया गया है, और अब ये सब कुछ जो हो रहा है, जो इसने भारत की नागरिकता को सरेंडर कर दिया है, ये सब दोस्ताना रिश्ते का ही नतीजा है। अनिला जी, सबसे पहले बता चोकसी हैं, इनको लोन जो है किस अनिला जी की आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, लेकिन अभी तक मैं जो समझ पाई हूँ मीम साहब ये तो साफ कह रही हैं कि लोन जब दिया गया था तो मेहुल चोकसी को कब दिया गया था, किसके शासनकाल में दिया गया था, इस पर भी बात होनी चाहिए। अच्छा, अगर लोन किसी के शासनकाल में दिया गया है तो इनके यहाँ भागने की उसकी इजाजत है? कोई भी आदमी अगर उस शासनकाल में लोन लेकर के बैठा है तो ये सरकार का काम खत्म हो गया? नहीं, इनका तो बीजेपी तो ये कह रही है, शुरुआत से जब से ये केस सामने आया है मीम साहब, तब से तो वो ये कह रही है कि उस वक्त पर क्यों नहीं जांच पड़ताल की गई, कैसे इतना बड़ा लोन दे दिया गया। देखिए, बहुत सारी चीजें सरकार के नोटिस में आती हैं, बहुत सारी चीजें सरकार के नोटिस में नहीं आती है जी। ये तो मामला उसी वक्त पता लगते हैं ना जब बैंकों से कोई रिपोर्ट आती है। क्या बैंकों से कोई रिपोर्ट आई जिस पर हमने कार्रवाई नहीं की? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इनके दौर के अंदर क्या कार्रवाई हुई, ये कार्रवाई हुई तो उसको भगा दिया। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया मीम साहब हमसे बातचीत करने के लिए। अनिला सिंह आपका भी बहुत शुक्रिया। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि भारत की नागरिकता सरेंडर करने के बाद अब आगे क्या स्थिति बनती है, क्या प्रत्यर्पण का जो भी प्रोसीजर था वो शुरुआत से एक बार फिर से शुरू करना पड़ेगा। नजर न्यूज़ 24 की लगातार इस पर बनी